टीम के लोग नहीं करने दे रहा है, शायद ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों के टीम पे आप मतलब इल्जाम लगाने के वो लोग नहीं काम करने दे रहे हैं आपको? इल्जाम सारे हिटेड गाना देने के बाद आप कहाँ गायब हो गई? गायब तो नहीं हूँ, मैं मार्केट में ही हूँ, लेकिन मुझे भी तकलीफ होता है कि इंसान जब हिटेड गाना देता है तो उसको याद ही नहीं करता है। क्यों नहीं याद करता है ये आप उनसे भी जरूर पूछिएगा। पवन जी से दिया जा रहा है, काम छीन लिया जा रहा है, उनको ये बता दिया जा रहा है कि वो इतनी गंदी है, वो इतनी बुरी है। अरे जब इतने गंदे बुरे हैं तो क्यों काम करवाते हैं आप? और पर्सनल को आप प्रोफेशनल में मत लाइए ना, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखिए, पर्सनल को पर्सनल रखने रहने। कहते हैं कि जब तक बिस्तर शेयर नहीं करोगे तब तक काम नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पब्लिक के बीच नहीं आती, और पब्लिक के बीच नहीं आती और बहुत सारी लड़कियां इसी पे सुसाइड भी करने लगती हैं। आखिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह के साथ देखा गया था मजनुआ पिटाता में, उसके बाद आपको भाभी के तौर पे पुदीना में भी देखा गया था। तो इतना बड़ा बड़ा हिट गाना देने के बाद आखिर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आपको याद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो सवाल मुझे भी है कि एक बारी में है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको शुरुआती दौर में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ देखा गया था मजनुआ पिटाता में, उसके बाद आपको भाभी के तौर पे पुदीना में भी देखा गया था। तो इतना बड़ा बड़ा हिट गाना देने के बाद आखिर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आपको याद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो सवाल मुझे भी है कि एक बारी मैं उनसे बात करूं तो ये पूछूं कि क्यों ऐसा है। और सही कहा आपने कि बहुत सारे हिटेड गाना देने के बाद आप कहाँ गायब हो गई? गायब तो नहीं हूँ, मैं मार्केट में ही हूँ, लेकिन मुझे भी तकलीफ होता है कि इंसान जब हिटेड गाना देता है तो उसको याद ही नहीं करता है। क्यों नहीं याद करता है ये आप उनसे भी जरूर पूछिएगा पवन जी से। मेरे चैनल को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत अच्छे से देखते हैं, इसलिए उनको संदेश आप दे सकते हैं, यहाँ से भी वो देखेंगे जरूर। अगर देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, बट एक मतलब मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि काफ़ी लोगों का मैसेज आता है मेरे पास, कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया के साथ क्यों नहीं आ रही हैं, भैया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर रही हैं। तो ये मैं तो मना नहीं की हूँ कि मैं नहीं करूँगी, आपके तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और फिर से हम लोग साथ में काम करते हैं, क्योंकि मैं नहीं, ये हमारी पब्लिक डिमांड कर रही है और काफ़ी मुझसे क्वेश्चन करती है। अच्छा, आप लड़की हैं इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों को बहुत अवहेलना झेलना पड़ता है, और लोग कहते हैं कि जब तक बिस्तर शेयर नहीं करोगे तब तक काम नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक के बीच नहीं आती, और पब्लिक के बीच नहीं आती और बहुत सारी लड़कियां इसी पे सुसाइड भी करने लगती हैं। आखिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक हम सही हैं तब तक हमें कोई भी ताकत हमें बिस्तर पे क्या कहीं भी नहीं, मौत के घाट पे भी नहीं उतार सकता है। जब हम सही हैं तो हम सही हैं, अगर गलत है तो शायद हम खुद ही घाट पे आ जाएंगे, मौत के घाट पे। ये अधिकतर होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, कहीं लोग जान जाते हैं, कहीं लोग नहीं जान पाते हैं। तो है ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे दिक्कत हैं, प्रॉब्लम है कि लड़के लड़कियां कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जहाँ तक अपने बारे में पता है कि मैं बहुत सलीके से काम करती हूँ और बहुत साफ़ सुथरा काम करती हूँ। और एक चीज़ और कहूँगी कि पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर होकर आप लोग प्रोफेशनल को प्रोफेशनल में ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्सनल को भी प्रोफेशनल में आगे घुसा दे रहे हैं और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम छीन लिया जा रहा है, उनको ये बता दिया जा रहा है कि वो इतनी गंदी है, वो इतनी बुरी है। अरे जब इतने गंदे बुरे हैं तो क्यों काम करवाते हैं आप? और पर्सनल को आप प्रोफेशनल में मत लाइए ना, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखिए, पर्सनल को पर्सनल रहने दीजिए। मैं उन लड़कियों से कहना भी चाहूँगी कि अरे यार अपने ऊपर भरोसा रखो ना, अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा रखो कि हमारा टैलेंट है तो हमें अगर नहीं काम करने को मिल रहा है, आप कितना काम काटेंगे? काम काटेंगे, मेरा नाम काटेंगे, मेरा किस्मत तो नहीं काटेंगे ना, किस्मत तो नहीं काटेंगे। कहीं इसी का शिकार पल्लवी गिरी जी तो नहीं हुई कि बड़े बड़े स्टार आपको अब देखना तक नहीं चाहते हैं? कहीं इसी का शिकार हो सकता है कि कहीं इसी का शिकार हो गई हो कि आप किसी के साथ बेड शेयर नहीं करती, बहुत सारे जो होता है आप तुरंत बोल देती हैं, इसी कारण क्या? हाँ, हो सकता है ये भी बात हो, क्योंकि हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सबको पता है, आपको भी पता है कि हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, अपना काम करते हैं, साइलेंट होकर काम करके निकल जाते हैं और हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए हो सकता है कि लोग मुझसे बात नहीं करता हो या नहीं करना चाह रहा हो या काम नहीं। और रही बात स्टारों का, आपने नाम लिया, तो स्टार मुझसे काम करना नहीं करना ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन उनकी टीम के लोग नहीं करने दे रहा है, शायद ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों के टीम पे आप
मतलब इल्जाम लगाने के वो लोग नहीं काम करने दे रहे हैं आपको? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ हो सकता है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफ़ी लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएं। ये क्वेश्चन आ सकता है, गिराने का, धमकाने का, बहुत सारी चीज़ें हैं, आ सकती हैं। तो इसको इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि टीम के कुछ लोग होंगे जो कि मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं या काम नहीं करने दे रहे हों। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीते दिनों आकांक्षा दुबे जी की मृत्यु होती है, आत्महत्या का रूप लिया जाता है, लेकिन उन लड़कियों पे सवाल उठता है जो कि आकांक्षा दुबे जी को ही गलत बोलने लग रही हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आकांक्षा दुबे गलत नहीं थी। हाँ, एक मामले में गलत बोलूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा था या कोई किसी का भी माँ बाप का भी टॉर्चर हो तो सहो नहीं, हम क्यों सहें? हमें जीवन मिली है जीने के लिए, तो हम क्यों मरेंगे? टॉर्चर अगर मिल रहा था तो उनको साइड हो जाना चाहिए या फिर उनको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए थाने में जाके। ऐसा नहीं है कि थाने पुलिस सुन नहीं रही है, आजकल तो और सुन रही है। और रही बात, वो यूपी से बिलोंग करती हैं, यूपी पुलिस तो और तगड़ी हो गई है हर चीज़ में, तो उनको नहीं सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। और रही बात, ऐसी लड़कियां अगर सुसाइड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी में आके कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि एक टाइम आता है कि हम आपा खो देते हैं। आपा इन द सेंस कि माइंड मेरा काम करना बंद कर देता है कि हम करें क्या। और उस टाइम में अगर हम अकेले होते हैं ना, तो शायद सुसाइड करने का ही हमारे माइंड में सबसे पहले सुसाइड करने में जाता है। अगर घर वाले भी डांट देते हैं या बड़ा कोई डांट देता है या कोई भी डांट देता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर लें। तो शायद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चली गई थी, इसलिए ये हादसा हुआ। और गलत और सही हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, सब ऊपर वाला देख रहा है। वो सबका हिसाब लेके रखा रहता है और वक्त आने पे सबका हिसाब देता भी है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, कल या परसों की मेरी मौत का जिम्मेदार यदि मैंने आत्महत्या करती हूँ होता है मेरे साथ तो समर सिंह दोषी होंगे। और एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप देखे होंगे पूरा आँख पूरा एकदम से सूज गया है, लग रहा है कि कोई उनको मारा गया है। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, वीडियो साफ जाहिर कर रहा है। अगर उन्होंने वीडियो के थ्रू बोला है तो हो सकता है कि ये सच हो, और बाकी तो ऊपर वाला है ही सच का सामना करने के लिए, सच्चाई सामने खुद ही लाएगा। ये गॉड है हमारे साथ और उनके साथ भी हैं। और उस माँ का किलकारी, उस माँ का रोने का आवाज़ ऑब्वियसली वो सुनेगा और सच्चाई सामने आएगा। हम कोई नहीं होते हैं कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें, वो सब वीडियो के थ्रू, फोटो के थ्रू सबको पता है। अच्छा, और रिलीज हो रहा है तो अच्छी बात है। हमारे भोजपुरी में बदलाव भी आ रहा है और काफ़ी अच्छे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, ऐसे ही अच्छे गाने लेकर आएँ और नई चीज़ें लेकर आएँ, पुरानी चीज़ों को हटाएं। जो भी बरगली टी है हमारे भोजपुरी में, थोड़ा बहुत हट ही रहा है, हट ही जाए तो बहुत अच्छा है। कम से कम हम गर्व से तो कह सकते हैं ना कहीं भी कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, बिहार से हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो कतराते हैं बोलने में। अगर हम बोल भी देते हैं तो लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी ऐसे, मतलब नाक ऐसे करते हैं, फेस एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि मतलब हमने किस प्रजाति से हम आ गए हैं, ये होता है। तो अच्छा है कि खेसारी जी गाना लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारा ढेर सारा विशेष है मेरे तरफ से। अच्छा, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो कि अपना हो, किसी स्टार के साथ हो या खुद का ही हो, सोलो ही हो। और मूवी के बारे में बताइए कि कुछ मूवी भी की हैं आप साथ? हाँ, मूवी मेरी आने वाली थी 14 को, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण से काफ़ी प्रमोशन भी हम लोग किए थे खुल के, कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाया है, डेट्स आगे चला गया है। तो बहुत जल्द हमारे 2-3 फिल्में 2-3 महीनों में आने वाली हैं और 2-3 महीने के बाद सावन से पहले बहुत अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा न्यूज़ भी आप लोगों को सामने में लेकर आऊँगी। तो ये थी हमारे साथ पल्लवी गिरी जी। तो इनके बहुत सारे ब्लास्ट सॉन्ग और ब्लास्ट मूवी आ रही हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।